दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस समय पूरे प्रदेश में एक समस्या उभर कर सामने आई है, जो कि कहीं कहीं से सूचनाएं मिल रही हैं कि वेतन काटने की, जबकि हमें एक महीने में अनुबंध के अनुसार 4 छुट्टियां मिलती हैं। हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए केवल 2 छुट्टी लिए थे। उसके बाद भी हमारी अभी भी 2 छुट्टियां शेष बाकी हैं। अगर अधिकारियों द्वारा या कंपनी द्वारा किसी को प्रताड़ित किया जाता है तो एलवाई के आधार पे जो हमारा अनुबंध होता है उसके नियमानुसार हम लोगों को अब ज़रूरत है कि कार्य करने की, क्योंकि बहुत हो चुका। अधिकारियों और कंपनी के सुपरवाइज़रों की बात सुनते सुनते हम लोग आजिज़ आ चुके हैं। समस्या हमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ESI EPF की समस्या लगभग हर ज़िले में है और सभी जिलाध्यक्ष, जिला कार्यकारिणी के सभी मेंबरों से या सभी सदस्यों से कहना चाहूँगा कि यदि इस प्रकार की समस्याएं फिर पुनः उत्पन्न होती हैं तो ऐसी स्थिति में जो हम लोगों का, चाहे वो लाइन मेंटेनेंस का हो चाहे परिचालन का हो, सबके अनुबंध में प्रति गैंग 8 घंटे ही ड्यूटी निर्धारित की गई है, प्रति फीडर प्रति गैंग। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हर जिला कार्यकारिणी और हर सब स्टेशन के समस्त संविदा कर्मचारी अपने अपने अवर अभियंता को आदेश, एलवाई के आदेश के अंतर्गत इस प्रकार का एक पत्र बनाकर अपने अपने अवर अभियंता, अपने अपने उपखंड अधिकारी और अधिशासी अभियंता को ये अवगत करावें कि कंपनी द्वारा जो हम लोगों का अनुबंध किया गया है प्रति फीडर प्रति गैंग 8 घंटे का ही किया गया है, जिसके अनुसार हम लोगों से 8 घंटे से अधिक कार्य ना लिया जाए या एक कोई निर्धारित तिथि कर दिया जाए कि इस तिथि से अगर आप लोग हमारी 8 घंटे की ड्यूटी निर्धारित नहीं करते हैं तो इस निर्धारित तिथि से हम लोग सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही देहात क्षेत्र में कार्य करेंगे। जहां अतिरिक्त गैंगों की व्यवस्था नहीं है वहां के लिए टाउन में, जहां तक मेरी जानकारी है, कुछ जगहों को छोड़कर बाकी सभी जगह गैंगों की व्यवस्था शायद है, और अगर नहीं है तो वहाँ भी इस प्रकार की चिट्ठी लगाई जा सकती है कि गैंग की व्यवस्था विभाग करने का कष्ट करे, जिसमें आप अपनी समस्याओं को इंकित करते हुए उसमें आप उस पत्र को लिखेंगे। दूसरी जो आपकी अहम समस्या है या अहम चीज़ है जिससे आज घटनाएं अधिकतर हो रही हैं, उस पे विराम लगाने के लिए हर स्टेशन के अवर अभियंता को एक पत्र लिखा जाए, जिसमें ये सीधे सीधे वहाँ के अवर अभियंता, उपखंड अधिकारी और अधिशासी अभियंता को ये अवगत कराया जाए कि आप लोगों के माध्यम से जो कार्य कराया जा रहा है, कंपनियों के द्वारा सुरक्षा उपकरण मुहैया नहीं कराया गया है, लेकिन आपके दिशा निर्देश में ये कार्य बिजली विभाग के समस्त संविदा कर्मचारी आपके दिशा निर्देश में कार्य कर रहे हैं। यदि आप 15 दिन के अंदर हम लोगों का सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कंपनी द्वारा नहीं करवाते हैं, यदि किसी प्रकार की कोई घटना घटित होती है तो आप लोग इसके जिम्मेदार होंगे, क्योंकि काम तो लेने का कार्य ये लोग कर रहे हैं लेकिन हमारी सुरक्षा व्यवस्था पे कभी ये लोग ध्यान नहीं देते। इसलिए इनसे विनम्र निवेदन करते हुए पहले इनको एक पत्र के माध्यम से समस्त अवर अभियंता, उपखंड अधिकारी और समस्त अधिशासी अभियंताओं को एक प्रकार से पार्टी बनाते हुए कि यदि हमारे ज़िले में या हमारे किसी संविदा कर्मचारी के साथ कोई ऐसी घटना घटती है तो इसके जिम्मेदार कंपनी के साथ साथ आप लोग भी होंगे, क्योंकि जो हमारी समस्याएं होती है सर्वप्रथम हम आपको ही पहले सूचित करना चाहते हैं और
आप ही हमारे करीबी होते हैं, काम आप करवाते हैं, इसलिए इन समस्याओं का निदान भी करवाने की जिम्मेदारी आपकी है। जैसा कि प्रबंधन का आदेश भी है कि जो भी जिले स्तर की समस्याएं हों, अधिशासी अभियंता और अधीक्षण अभियंता के माध्यम से इसका निराकरण होना चाहिए। यदि ऐसा निराकरण अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता द्वारा नहीं कराया जाता है तो कंपनी के ऊपर कानूनी कार्रवाई या लिखा पढ़ी का जो दौर है वो इन अधिकारियों के हस्तक्षेप से होना चाहिए और उसका जो भी दंड हो विधि विधान के हिसाब से कंपनी के ऊपर कार्रवाई हो। यदि हमारे अधिकारियों के द्वारा इस तरीके से किया जाता है तो मेरा जहाँ तक मानना है कि कंपनी की इतनी हिम्मत नहीं है या कंपनी के अंतर्गत आए हुए सुपरवाइज़र या प्रोजेक्ट मैनेजर जो भी आपके क्षेत्र में आते हैं वो आपके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार कतई करने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि इसी तरीके से हर जिले में एक पत्र जरूर प्रेषित किया जाए जिसमें संबंधित अधिकारियों को अवगत कराते हुए एक समय निर्धारित कराया जाए। कितने समय तक अगर ये व्यवस्था नहीं होती है तो इसकी जिम्मेदारी आप महोदय की होगी। एक निवेदन भरा पत्र समस्त अवर अभियंता, उपखंड अधिकारी और अधिशासी अभियंता को जो आप लोगों को बताया गया है सुरक्षा उपकरण से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु, इसमें किसी प्रकार का कोई द्वेष भावना से नहीं, क्योंकि जब आप यह पत्र अपने अवर अभियंता और उपखंड अधिकारी को लिखेंगे और अधिशासी अभियंता को लिखेंगे, अगर इनके द्वारा रिसीव नहीं होता है तो इनके व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देंगे तो ये लोग भी आपके प्रति जागरूक होकर कि हाँ वास्तव में हमारे संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कंपनी द्वारा नहीं कराया गया है, इसको देखते हुए यह लोग भी अपने उच्चाधिकारियों को पत्र लिखेंगे कि आपके सुरक्षा उपकरण को उपलब्ध कराया जाए। इस तरीके से आपके सुरक्षा उपकरण की मुहैया हो सकता है और उसी में हो सके तो आप ये भी दर्शा दीजिए जो हम लोगों की एक महीने में 4 छुट्टी मिलती है और 8 घंटा ही प्रति गैंग के हिसाब से कार्य होता है उसको कराया जाए। इस प्रकार से आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि किसी से किसी प्रकार का द्वेष भावना से नहीं, ये अपने हक और अधिकार को लेने के लिए अपने निचले स्तर से अधिकारियों को इस समस्या को अवगत कराते हुए कि यदि ऐसी कोई घटना घटित होती है तो आप जिम्मेदार होंगे, तो उस जिम्मेदारी से बचने के लिए वो भी अपने उच्चाधिकारियों को पत्र लिखेंगे जो आपके हित में होगा। जय निविदा, जय संविदा, जय संगठन।